ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददुता घंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये दिव्य राम कथा है। इस समय हम देवी कैकेयी के द्वारा मांगे गए वर क्या निहित स्वार्थ के लिए थे या उसके पीछे और कोई कारण था, उसकी विवेचना हम कर रहे थे। पिछले अंक में हमने श्री राम की प्रतिक्रिया के विषय में आपसे वार्तालाप की और विश्लेषण करने का प्रयास किया। पिछले अंक में हमने ये भी आपके समक्ष बात रखी थी कि क्या राम इस योजना को जानते थे या क्या उन्होंने इस योजना को समझ लिया था। दृढ़तापूर्वक इसमें हां या ना नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि आज्ञाकारी संतान हो या पत्नी हो या और कोई भी हो, कम से कम उनको आपस में एक विश्वास का इतना बड़ा क्षेत्र रखना चाहिए कि जिसमें हम तुरंत ना करें, धैर्य रखें। और उस धैर्य के दर्शन यहां भी होते हैं कि माता कैकेयी के वर मांगने के बाद श्री राम ने उस बात को समझने के लिए धैर्य रखा, निश्चय करा लेकिन धैर्य रखा। उन्होंने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहां मैं एक उदाहरण और आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये उदाहरण महाभारत के समय का है, जिस समय महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य को, अपने भाइयों को, यहां तक कि अपनी पत्नी महारानी द्रौपदी तक को जुए में हार गए, तब दासी के रूप में दुर्योधन ने महारानी द्रौपदी को लाने के लिए कहा। विस्तार में न जाते हुए तब दुशासन महारानी कैकेयी को, जो एक वस्त्रा थी, राजरानी थी, राजपुत्री थी, उनको बालों से पकड़कर खींचकर भरी सभा में लाया। ये बात कहने में बड़ी साधारण है, सुनने में भी हो सकता उतना प्रभाव ना पड़े, लेकिन कभी इस बात की कल्पना करें कि अपने पूरा परिवार, जिस परिवार में दादा से लेकर के और संतान तक सब उपस्थित हैं, राजपुरोहित, कुलगुरु आदि सब मौजूद है, और भरी सभा में इस तरह से एक राजपुत्री और राजरानी को लाया जाए, और वो भी स्त्रियों के उस समय में जब महारानी द्रौपदी एक वस्त्रा थी। लेकिन तभी हमारे यहां स्त्रियों को देवी कहा गया है। कितना धैर्य और संयम था महारानी द्रौपदी में कि उस सभा में आने के बाद उन्होंने अपने पति महाराज युधिष्ठिर और देवर को कुछ भी उलाहना नहीं दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने उलाहना नहीं दिया, उसकी चर्चा हम करेंगे अभी। अपितु उन्होंने जो प्रश्न पूछे वो महाराज धृतराष्ट्र से पूछे।
और जो प्रश्न उन्होंने पूछा वो इतना गंभीर और महीन प्रश्न, सूक्ष्म प्रश्न था। यानी ये उसका उत्तर देना इतना मुश्किल था जिसका निश्चय भी होगा कि महाराज धृतराष्ट्र तो क्या, उस सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति उसका जवाब नहीं दे पाया। स्मरण करें कि महारानी द्रौपदी ने उस समय क्या प्रश्न किया था। और ऐसी स्थिति परिस्थिति के अंदर न्याय का इतना जटिल प्रश्न पूछना साधारण स्त्री के बस की बात नहीं है। मेरा साधारण स्त्री के बस की बात नहीं कहने से तात्पर्य ये नहीं कहता, लेकिन यह प्रश्न कोई भी स्त्री पूछ सकती है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है उसके अंदर धैर्य और विश्वास हो। वहां पर उन्होंने अपने पति को और देवरों को दोषी माना या नहीं माना ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि उन्होंने वहां प्रश्न उनसे पूछने के बजाय पहले सामने वालों से प्रश्न करा। और प्रश्न क्या किया? उन्होंने प्रश्न किया कि अगर महाराज युधिष्ठिर पहले जुए में हार गए हैं और स्त्री उनकी संपत्ति है तो स्त्री तो ऑटोमेटिकली स्वभावतः हारी गई, इसलिए मुझको दांव पे लगाने का उनके पास अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं तो हार गई। और चूंकि दांव पर लगाया है जुए पर, इसका मतलब यह है कि संपत्ति उनकी नहीं है, तो हारे हुए व्यक्ति को दांव पे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी महीन व्याख्या का प्रश्न, इतना गंभीर प्रश्न देवी द्रौपदी ने रखा कि कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने इस बात की चर्चा इसलिए की क्योंकि इससे गंभीर प्रश्न भी आने वाला है। एक एक करके महारानी द्रौपदी ने सभी से प्रश्न पूछा और भीष्म से भी पूछा। पितामह भीष्म से पूछा, बोले पितामह आप ही बताइए। शायद पितामह भीष्म का पूरे जीवन काल में यह सबसे खराब उत्तर था। भीष्म ने उस राजनीतिक उत्तर देकर के उस प्रश्न का तोप का मुंह जाने या अनजाने पांडवों की तरफ कर दिया और भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, न्याय की व्याख्या करने में हम सबसे अधिक सक्षम हैं तो महाराज युधिष्ठिर है, इसलिए यह प्रश्न तू युधिष्ठिर से ही पूछ। लेकिन महारानी द्रौपदी ने इतना कहने के बाद, उकसाने के बाद भी यह प्रश्न नहीं पूछा। यह है धैर्य, गंभीर्य। हालांकि वनवास जाने के बाद जब कृष्ण जी मिलने के लिए आए तब द्रौपदी ने अपनी सारी व्यथा कृष्ण जी के समक्ष रखी, लेकिन उस समय दरबार में महारानी द्रौपदी ने अपने पतियों का मान रखा और इसी धैर्य और विश्वास से वो अपने पतियों को सावित्री की भांति, जैसे सावित्री सत्यवान को बचा कर रहती है अपराध से, वो मृत्यु मुख से निकाल लाई। ये द्रौपदी का ही प्रताप था, उसका ही कार्य था। ठीक इसी प्रकार श्री राम ने माता कैकेयी से एक भी प्रश्न नहीं किया। मां ने कहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। यही मान करके कि जब मां ने ये प्रश्न कहा है, ये बात कही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गंभीर चिंतन होगा। तो गंभीर चिंतन तो होता रहेगा बाद में, पहले मां की बात को मानना है। यही राम का रामत्व है। अब हम चलते हैं महारानी कौशल्या का क्या प्रतिक्रिया थी, लेकिन इससे पहले एक बात कहने का मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि जिस समय महारानी कैकेयी के
महल से श्री राम लौटते हैं। आए थे तो राज्याभिषेक के लिए और जा रहे हैं तो वनवासी बन करके। वनवासी हो गए वो, जब उन्होंने वचन दिया वनवासी हो गए। मैं इसलिए वनवासी हो गए कह रहा हूं कि उन्होंने जो राज्याभिषेक का सामान था उसकी बड़े निष्प्रिय भाव से परिक्रमा की, देखा नहीं। और उसके बाद अयोध्या छोड़कर शाम को जब सरयू पार कर लिया उन्होंने, तब जल पिया है। अयोध्या राज का जल भी उन्होंने ग्रहण नहीं करा। इसलिए मैंने कहा कि वो उसी समय वनवासी हो गए। लेकिन राम के रामत्व को देखिए, कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि योगी को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, दुख और सुख में एक सा हो। महर्षि लिखते हैं कि जब वो महारानी कैकेयी के महल से निकले तो उनके चेहरे के भाव में कोई अंतर नहीं था। जब महल में पहुंच गए हैं, उनके चेहरे को देख करके कोई अंदाज नहीं लगा सकता था, किसी ने अंदाज नहीं लगाया कि राम वन को जा रहे हैं। जैसा राज्याभिषेक से पहले वैसा ही वन जाने के समय। यह है स्थित प्रज्ञता, जिसका कृष्ण जी कह रहे हैं कि योगी को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। इसीलिए राम राम है, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। राज खोने का उनके मन में जरा भी बात नहीं है। बड़ी साधारण सी बात, मां से भी कहते हैं कि बस इतनी सी बात जिसके लिए तुमने मेरे पिताजी को इतना कष्ट दिया है, इतनी सी बात। क्या वाकई में इतनी सी बात है ये? क्या हम इसके अपने जीवन में एक अंश भी ऐसा कर सकते हैं? लेकिन मां तो मां है, कौशल्या उनकी मां है, राम तो स्थित प्रज्ञ है। लेकिन उस स्थित प्रज्ञता की बात एक मां के मन से करना संभव नहीं है। मां मां होती है। जैसे ही सुना, राम ने बताया कि मुझे वन में जाना है, तो महर्षि लिखते हैं कि कटे हुए पेड़ की भांति जमीन पर गिर पड़ी। राम ने उनको उठाया, संभाला और उन्होंने भली भांति राम को समझाने का प्रयास किया कि तुम वन में मत जाओ, मैं भी तो तुम्हारी मां हूं, मैं भी तो आज्ञा दे सकती हूं। जैसे तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो, मेरी आज्ञा का पालन करो, और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। महारानी कौशल्या ने यह भी कहा कि अपने पूरे जीवन में उपेक्षित रही। इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ की तीनों रानियों में सबसे अधिक प्रिय उनको कैकेयी थी। इसलिए उनका ये कहना मैं उपेक्षित रही हूं, कोई गलत नहीं, उपेक्षित रही हैं। लेकिन उन्होंने महारानी कैकेयी द्वारा मांगे गए वर को अन्यथा नहीं बताया। वन जाने के लिए मना तो करते रही, मां मना करेगी, लेकिन उन्होंने कहीं कैकेयी को दोष नहीं बताया। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सोतिया ढा की वजह से ये पुत्र को भेज रही है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि अपने पुत्र जी मेरे पुत्र को भेज रही है। राम से तो कहती रही कि हे राम, तुम वन में मत जाओ। लेकिन कैकेयी को दोषी कहीं नहीं ठहराया उन्होंने। लेकिन फिर मैं यहां पर राम के रामत्व की बात करूंगा। राम ने अपनी मां को भी समझाया और कहा नहीं, इस समय वन में आवश्यकता नहीं है, इस समय मेरे पिता की देखभाल की आवश्यकता ज्यादा है, वो बहुत दुखी है, उनका ध्यान आपने रखना है। इसलिए पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने पति का ध्यान रखें। राम अपने कष्ट से पीड़ित नहीं है, दूसरों के विषय में सोचते हैं कि मेरे पिता को क्या कष्ट होगा। तो मित्रों, आज के इस अंक में
महारानी कौशल्या का आपने सुना कि महारानी कौशल्या ने वहां पर कहीं पर भी देवी कैकेयी को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहीं अनधिकार चेष्टा की बात नहीं कही। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अवश्य कहती, और कहा भी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जब अनधिकार चेष्टा महारानी कैकेयी ने की, तब सब लोगों ने उनसे कहा कि बोले नहीं, ये बात तुम्हारी गलत है, लेकिन वनगमन के प्रश्न पर मौन रही। अब हम बात करते हैं लक्ष्मण की। हमने अपने पहले इनको में बताया था कि राम के पीछे अयोध्या का राज देखने के लिए जिन 3 राजकुमारों की गुण की बात थी, वहां लक्ष्मण का चयन इसलिए नहीं करा कि लक्ष्मण आशु क्रोधी हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। जब ये बात सुनते हैं कि राम को वन में जाना है, तो राम के प्रति उनका इतना अधिक स्नेह है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि महाराज को कैद कर लो, और बोले भाई आप तैयार रहो, मैं सबको देख लूंगा। लेकिन राम ने कहा कि बोले नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो लक्ष्मण जी का क्रोध शांत करके, चूंकि लक्ष्मण जी आशु क्रोधी हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए वो बात, जैसे कि मैंने अभी कहा, जब तक हम धैर्य से और विश्वास से किसी बात को नहीं देखते तो उस बात के पीछे का मंतव्य समझ में नहीं आता। इसीलिए जो धैर्य और गंभीर लोग बाग होते हैं, जो परोक्ष की बात को समझते हैं, इसीलिए उनको देवा कहा है। उपनिषद में वचन आता है कि देवा यही परोक्ष प्रिया, देवता वही हैं, दिव्य गुण वाले वही हैं जो प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष को महत्व देते हैं। लेकिन लक्ष्मण तुरंत काम करने वाले हैं, धैर्य नहीं है, क्रोध कर जाते हैं, इसलिए उनको देवी कैकेयी का मंतव्य समझ में नहीं आता। उनको तो राम के साथ में रहना है, तो राम के साथ में रहना है, राम के हित और अनित को उनको देखना है, वो चाहे राज्य में रहे और चाहे वन में रहे। अब हम बात करते हैं महर्षि वशिष्ठ की। ये एक राज्य का ऐसा गंभीर प्रश्न है जिस प्रश्न से सारी अयोध्या की व्यवस्था को उलट पलट कर दिया है। महर्षि वशिष्ठ भी इस महाराज के डिसीजन में शामिल हैं और अपने सामने इस बात को भी देख रहे हैं कि महारानी कैकेयी ने उस डिसीजन को पलट दिया है, उस निश्चय को बदल दिया है, वो बदलने का प्रयास कर रही है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जहां पर महर्षि वशिष्ठ ने देवी कैकेयी को गलत माना हो, स्वार्थी माना हो, या इन वचनों को, इन वरों को स्वार्थ से प्रेरित माना हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, राम से बहुत अधिक स्नेह है, वो चाहते हैं कि राम वन को ना जाए, लेकिन अगर राष्ट्र हित में जा रहे हैं तो वो उसको रोकने के लिए बाध्य नहीं है, वो रोकने का भी प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं करा है। जहां पर देवी कैकेयी ने अपने क्षेत्र का, अपने अधिकारों का अतिक्रमण करा है, वहां महर्षि वशिष्ठ ने कहा है। मैंने जब कौशल्या जी का जिक्र किया था तभी इस बात को कहा था। अब मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं आप सभी के सामने कि वो कब, ऐसा प्रसंग कब आया। ऐसा प्रसंग तब आया कि जब देवी सीता अड़ गई कि मुझे भी अपने पति के साथ वन में जाना है और नहीं मानी, तो तब उनको छाल और चर्म से लाकर के वस्त्र दिए गए और सीता जी ने उनको पहनना तो आता नहीं था, गले में डाल लिया। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, इसी चर्चा हम बाद में करें जब श्री राम गुणों की बात करेंगे। ये तब क्या हुआ, तब ये बात उठी कि क्या देवी सीता इस मृगशाला में जाएंगी, ये छाला के वस्त्र पहन करके जाएंगे, या सौभागिनी के वेश में जाएंगी। तब महारानी कैकेयी ने कहा कि ये वनवासिनी के वेश में ही सीता भी जाएंगी। ये महारानी कैकेयी का अतिक्रमण था।
तब कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा कि बोले नहीं महारानी, ये गलत है, क्योंकि वन में जो जाना है वो वर आपका राम के लिए है कि तापस वेश में राम जाएंगे, सीता के लिए नहीं है। इसलिए तुम्हारा ये कहना कि सीता भी तापस वेश में जाएगी, ये अधिकारों का अतिक्रमण है। अंततोगत्वा यही हुआ कि देवी सीता सौभाग्यनी के वेश में गई, रेशमी वस्त्र पहन करके गई और आभूषण आदि से सज्जित होकर के गई। इसीलिए जब केवट के लिए उतराई की बात हुई तो जिस अंगूठी की चर्चा होती है कि राम ने केवट को दी, तो राम तो तापस वेश में गए थे, अंगूठी की बात नहीं है। तो वो अंगूठी, जैसा कि आमतौर से होता है, जब आदमी जेब में पैसा नहीं होता है तो अपनी जो संपदा की मालकिन है, पत्नी है, उसी के सामने हाथ फैलाता है। राम ने भी सीता की तरफ देखा और सीता तो सीता है, देखने मात्र से उनका मंतव्य समझ गई। तब सीता ने अपनी अंगूठी निकाल करके राम को दी, जो राम ने केवट को देने का प्रयास किया और केवट ने मना कर दी। यही अंगूठी श्री राम ने हनुमान को दी, जो उनको एक मैसेज के रूप में लंका में लेकर के गए। तो हमारा कहना था कि ये जो अतिक्रमण है क्षेत्र का, अधिकार का, इस अतिक्रमण में ऐसा नहीं है कि नहीं बोले, लेकिन अगर अतिक्रमण इन वरों में भी करा होता देवी की कई ने, या उनके पीछे निहित स्वार्थ होता, तो राज्य परिवार के और कुलपुरोहित कुलगुरु वशिष्ठ जी भी अवश्य बोलते कि नहीं, ये बात गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मौन सहमति है। अभी तक हमने श्री राम की, लक्ष्मण जी की, देवी कौशल्या की चर्चा की, लेकिन इस कड़ी में जो पुष्ट प्रमाण है, अंतिम प्रमाण है, वो है महारानी सुमित्रा का आचरण। देवी सुमित्रा के बारे में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम सुना गया है, बहुत कम कहा गया है। अगले अंक में हम महारानी सुमित्रा के जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनका चिंतन है, जो उनका सोच है, वो क्या सोचती है, वो आपके समक्ष रखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि देवी कैकेयी द्वारा मांगे गए जो वर है ये निहित स्वार्थ के नहीं है। और अगर ये वर निहित स्वार्थ के नहीं है, हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें, तो ये बात निश्चित होगी कि देवी कैकेयी किसी भी भांति निंदा की पात्र नहीं है। इतिहास में जो कुछ लिखा गया है वो वैसा नहीं है। इसके विषय में आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस राम कथा में कुछ नया लगता है, अच्छा लगता है, तो इस में अपने कमेंट लिखिए। कुछ आपकी जिज्ञासा हो अवश्य लिखें। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें और अपने कमेंट भी लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।